प्रभु यीशु का पहला चमत्कार तो आप सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने पानी को दाखरस में बदला। तो आज हम बात करेंगे कि बाइबल क्या क्या बयां करती है दाखरस यानी कि वाइन के बारे में। पहले हम जान लें कि बाइबल में दाखरस यानी कि वाइन को एक आयुर्वेदिक औषधि यानी कि दवा की तरह बयां किया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि वाइन से हमें पूरी तरह से दूर रहना चाहिए और कुछ कहते हैं कि पुराने नियम में अंगूरों की मै यानी कि वाइन को बरकत की तरह देखा गया है और 1800 सदी में इस पे पाबंदी लगाई गई है। और आजकल बहुत नौजवान और आधुनिक विचारों वाले विश्वासी इसे संयम से सेवन करते हैं। संयम का मतलब अनुशासन या नियम में रहकर। इस टॉपिक के बारे में लोगों के अलग अलग ख्याल हैं। रोमियो 14 की 21 आयत में लिखा है, अगर पीने से किसी भाई बहन या विश्वासी को ठेस पहुंचती है तो ऐसी जगह पर इससे परहेज करना ही बुद्धिमत्ता है। जो लोग बिना किसी बुराई या नशे की आदत डाले इसे संयम यानी कि डिसिप्लिन में रहकर एक तोहफे की तरह लेते हैं, वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाइबल में वाइन के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार मिलते हैं, जैसे कि ये हमें पीने की अनुमति भी देती है पर साथ ही गंभीर चेतावनी भी देती है। नीति वचन 20 की 1 आयत में चेतावनी है कि दाखरस ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक जाता है वो बुद्धिमान नहीं। इस आयत का मतलब है कि व्यक्ति को नशा गुमराह करता है, उसको काबू से छीन लेता है और उसकी बुद्धि कम पड़ जाती है। दूसरी चेतावनी नीति वचन 23 की 20 और 21 आयत में है कि तुम मदिरा पान करने वालों में ना होना और ना मांस के लंपटों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू तो कंगाल हो जाएंगे और अंधने वाले को चीथड़े पहनने पड़ेंगे। इस आयत का मतलब है कि हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। ऐसे लोग जो अपना सारा समय और पैसा सिर्फ शराब पीने या पेट की पूजा में बर्बाद करते हैं और इससे आर्थिक नुकसान भी होता है। नशे और ज्यादा खाने का सेवन करना इंसान को गरीबी की ओर धकेलता है और इससे इंसान में सुस्ती और आलसपन अपने लगती है। और नए नियम में नशे की मनाही की गई है, जैसे इफिसियों 5 की 18 आयत में कहा है कि दाख मधु से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इस आयत का मतलब है कि शराब के नशे में इंसान का अपने आप पर काबू नहीं रहता और बाइबल कहती है कि ऐसा नशा इंसान को लुचपन में धकेलता है। और पौलुस रसूल कह रहे हैं कि शराब के नशे में भरने के बजाय अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे। तो दोस्तों, बाइबल के अनुसार वाइन अपने आप में बुरी चीज नहीं है, ये एक तोहफा और आशीष है। बुराई इसकी दुर्वरता और नशे में है। नशे से बचने का अर्थ ये नहीं है कि दाखरस का पूरी तरह से त्याग कर दिया जाए, ठीक उसी तरह जैसे पेटूपन से बचने का अर्थ भोजन का त्याग करना नहीं है। आमीन।